हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, यानी इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कैसे करना है, उनका बेसिक मेथड प्लस ट्रिक दोनों को देखेंगे और इसके जैसे अन्य किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम करके देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में आपको देंगे एक बेस्ट एग्जाम टिप और साथ ही एक सरप्राइज क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेसिक देखते हैं। क्वेश्चन है, चार संख्याओं में प्रथम तीन संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 है और प्रथम संख्या हमें 16 दी गई है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। अब चार संख्याएं हमने क्या मान ली, चार संख्याओं को हमने मान लिया है ए बी सी और डी। ए बी सी डी चार संख्याएं हैं। अब ए बी सी डी में प्रथम तीन संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 15 है। तो प्रथम तीन संख्याओं का औसत हम कैसे बनता है, जब हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, औसत। औसत हमें कितना दिया है, 15 दिया है। ये हमारा प्रथम तीन संख्याओं का औसत बन गया है। अब इन तीनों संख्याओं का जो योग आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15 3 जा 45, यानी इन तीनों संख्याओं का जो योग बना वो क्या बना, 45 बना। अब हमसे कहा गया है कि प्रथम तीन का औसत हमने उससे योग निकाल लिया। अब अंतिम तीन संख्याएं हैं बी सी और डी। तो अंतिम तीन संख्याएं कौन सी हैं, बी प्लस सी प्लस डी बटे में 3 करेंगे क्योंकि तीन संख्याएं हैं और इनका जो औसत दिया था वो कितना था, 16। अब इसका योग कितना आएगा, तो योग आएगा बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 16 माइनस 3 48। तो हमने इन तीन संख्याओं का जो योग निकाल लिया है वो कितना है, 45, और इन तीन संख्याओं का जो योग निकला वो कितना है, 48। अब यहां पर ए बी सी और बी सी डी, इसमें देखो बी सी कॉमन है, तो अगर हम यहां से एक संख्या बी सी की जब वैल्यू निकालेंगे, या एक ही वैल्यू हमें दी है, हमें किसकी वैल्यू दी है, हमें प्रथम संख्या दी गई है, यानी ए हमें दिया गया है। ए हमें कितना दिया है, 16। ए हमें 16 दिया गया है, प्रथम संख्या हमें पता चल गई यहां से। अब प्रथम संख्या जब पता चल गई है तो बी और सी का जो योग है वो हम यहां से अलग कर सकते हैं। तो प्रथम संख्या अगर 16 है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45, जो इन तीनों का जो योग था उसमें से बी सी का योग हम अलग कर लेंगे। तो एक a बराबर कितना है, 16, तो b प्लस सी जब निकलेगा तो कितना आएगा, 45। 16 इधर था, इधर आएगा तो कितना रह जाएगा, माइनस का बन जाएगा। 45 में से 16 घटाओगे तो b प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 29। 15 में से 6 जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 में से 6 जाएंगे, 9 बचेंगे और 3 में से 1 गया तो 29। तो अब हमने बी और सी दोनों में आ रहा था, इधर दूसरी संख्या में भी, अंतिम तीन में भी बी और सी दिया गया है। अब बी सी अगर 29 है, बी प्लस सी प्लस डी में, बी प्लस सी प्लस डी में बी सी हमें कितना पता चल गया है, 29 है। इसका जो टोटल योग बना था वो था 48। तो बी और सी अगर हमें मिल गया है 29 है, जब इसे इक्वल के इधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से डी जो अंतिम संख्या है वो हमें क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो 48 में से जब 29 को घटाओगे तो कितना बचेगा, अब 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो 18 में से 9 घटाया, 18 में से 9 घटाओगे तो 9 आएगा। यहाँ पे बचा 3 में से 2 गया 1, यानी डी जो है वो अंतिम संख्या है। तो अंतिम संख्या हमने निकाल ली है, अंतिम संख्या क्या होगी, 19 होगी। तो ये हमारा बेसिक मेथड था, बेसिक तरीके से हमने इसे करना सीखा। बेसिक से क्या होता है, हम क्वेश्चंस को जल्दी भूलते नहीं हैं और ट्रिक से क्या है कि कभी कभी उलझ भी जाते हैं। तो बेसिक तो हमने सीख लिया है, अब इसका ट्रिक भी देखते हैं और फिर देखते हैं कि इस तरीके के कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं, क्योंकि एक जैसा ही क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन एक ही मेथड यानी इसी बेसिक मेथड पर आधारित अलग टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी ट्रिक देखते हैं। इस क्वेश्चन की जो ट्रिक होगी, ट्रिक क्या है,
ट्रिक को हमने लिख दिया है। अंतिम संख्या अगर हमें निकालनी है तो प्रथम संख्या को जोड़ना है और अंतिम संख्याओं का जो योग है, अंतिम 3 का योग, अगर यहाँ 3 संख्याएं हैं तो 3 का योग, अगर 4, 5 जैसी संख्याएं होंगी उसी तरीके से उनका योग, तो हमें अंतिम संख्याओं का योग लेना है। अंतिम संख्याओं का योग और प्रथम संख्याओं के योग को उसके साथ घटाना है और फिर प्रथम संख्या जोड़नी है। आइए इसे करके देखते हैं। प्रथम संख्या हमारी कितनी थी? प्रथम संख्या थी 16 प्लस अंतिम संख्याओं का योग कितना बना था? अंतिम संख्या थी 16 और 4 संख्याएं, उनमें से 3 अंतिम संख्याएं थी। तो 16 का जब मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो 16 3 जा, तो अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत था वो 16 था, तो 16 का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? योग बन जाएगा। माइनस प्रथम संख्याएं भी 3 प्रथम संख्याओं का योग था, 15 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका योग बन जाएगा। अब 16 प्लस 16 3 जा 48 माइनस 15 3 जा 45। 48 में से जब 45 घटाओगे तो कितना बचेगा? 48 में से जब 45 घटाओगे तो बचेगा 3। कितना बचेगा? 3। तो आगे 16 है प्लस 3, तो 16 और 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। यही हमने बेसिक मेथड से भी देखा था कि हमारा आंसर 19 आ रहा है। इस तरीके से जब ट्रिक से करोगे तब भी आंसर 19 ही आएगा। तो इस तरीके से ट्रिक हमें लगानी है। अब हम देखते हैं इसी तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस को, किस तरीके के क्वेश्चन नवोदय और सैनिक में पूछे जाते हैं और उनको हम ट्रिक के साथ करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का योग 60 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है और प्रथम संख्या 18 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी? अब अंतिम संख्या हमें कैसे निकालनी है? प्रथम संख्या को जोड़ना है। तो प्रथम संख्या हमारी कितनी है? प्रथम संख्या 18 है प्लस अंतिम संख्याओं का योग। अब अंतिम संख्या दी कितनी गई है? अंतिम संख्याओं का औसत दिया है हमें 22। अब 3 संख्याएं हैं तो 3 गुणा 22 हो जाएगा, माइनस प्रथम संख्याओं का हमें औसत नहीं दिया है, प्रथम संख्याओं का हमें क्या दिया है? योग दिया है। तो प्रथम संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा? 60 हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? 18 प्लस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी 66 में से 60 को घटाना है तो कितना बचेगा? 6। 18 प्लस 6 करेंगे तो 8 6 14 यानी कि 24। तो इसका जो आंसर है, अंतिम संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी? 24 बनेगी। हमने ट्रिक से करना सीख लिया है। तो अब हमने क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बदलाव हुआ, पहले हमें औसत दिया जाता था, अब हमें क्या दे दिया गया? सीधा योग दे दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बदल बदल के पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 विषयों में से प्रथम 4 का औसत 10 है तथा अंतिम 4 का औसत 12 है और प्रथम संख्या 8 है, तो हमें अंतिम संख्या ज्ञात करनी है। अब अंतिम संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो प्रथम संख्या हमारी क्या है? 8 है प्लस अंतिम योग यानी 4 संख्याएं हैं। पहले हमारी 3 संख्याएं थी तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते थे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे औसत को तो क्या निकल के आता है? योग निकल के आता है। तो 4 संख्याओं का जो औसत है, अंतिम औसत है वो क्या था? 22, वो 22 है, माइनस प्रथम संख्याओं का जो औसत है वो क्या है? 10 है, सॉरी यहाँ पे 12 है, 12 है। 4 संख्याओं का जो अंतिम 4 संख्याओं का औसत है वो 12 है और प्रथम 4 संख्याओं का जो औसत है वो क्या है? 10 है। तो अब हमें क्या करना है? हमें अंतिम संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 8 प्लस वही रहेगा, 12 4 जा 48 माइनस 40। 48 में से जब 40 घटाओगे तो क्या बचेगा? 8 बचेगा, 8 इधर भी है, 8 और 8 16। तो जो अंतिम संख्या होगी वो क्या होगी? 16 होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। अब हमने सभी टाइप के अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को करके देख लिया है, चाहे वो 5 संख्याओं वाला हो, चाहे 6 संख्याओं, चाहे 8 संख्याएं, हमें करना ऐसे ही है। अभी आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा बड़ा भी हो रहा है। अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो ये आप खुद ही कैलकुलेशन अपने मन में कर सकते हैं, क्योंकि हमें सीधा क्या करना है? टेबल का मल्टीप्लाई। तो हम ये मल्टीप्लाई पहले ही करके यहाँ पे सीधे इस स्टेप पे पहुंच सकते हैं और इन्हें घटा के आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिया होगा। अब बारी है सरप्राइज क्वेश्चन की और एक बेस्ट एग्जाम टिप की। तो सबसे पहले देखते हैं सरप्राइज क्वेश्चन क्या है। इस सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और देखना है कि आपने कितना सीखा है। अब बारी है एग्जाम टिप की। एग्जाम टिप क्या है?
जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को करें तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है कि क्या हम इसे ट्रिक से कर सकते हैं। अगर ट्रिक से नहीं कर सकते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।